बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जैसी तवक्को थी वैसा ही काम हुआ है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अलामत हैं, पाकिस्तान की रियासत के सरबराह हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया है और ख़त के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी सरेंडर ना करने का फ़ैसला करते हुए उन्होंने भी आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम और इस हरकत के ऊपर जो है वो कानूनी राय तलब कर ली है। और कल या फिर परसों तक इस सारे सूरत हाल के ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान इलेक्शन की खुद तारीख भी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो रजू भी कर सकते हैं और जो दीगर अहम ऑप्शंस हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने आज अमरीकी सफ़ीर के साथ तो मुलाकात की, उनको तरजीह दी, लेकिन पाकिस्तान रियासत के सदर से मुलाकात ना कर कर क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का तासुर दे रहा है कि वो अबव द लॉ है, अबव द स्टेट है, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट आज़ादी इलेक्शन कमीशन को हासिल हो गई है कि वो ख़ुद को रियासत से भी बड़ा समझने लग गए हैं। ये आज का टॉपिक है और एक आइनी जो बहरान इस वक्त पैदा हुआ है इसका हल क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। हाजी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना कराकर, असम्बलियों के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद ना कराकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जो जिम्मेदारी है उससे तो इनराफ कर ही लिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, इस सुप्रीम कोर्ट ने भी बगैर दांत वाली अदालत का जो है वो सबूत दिया है। और मजबूरी कहें, दबाव कहें, डर कहें, खौफ कहें, जो भी कहें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ इलेक्शंस ना कराकर हुकूमतदूली के, बड़ी हुकूमतदूली है, आइनी खिलाफ वर्जी है, वो कार्रवाई ना कर कर ये साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और वो बेंच कमज़ोर रहा है। अब उस कमज़ोरी का फ़ायदा इलेक्शन कमीशन उठा रहा है, क्योंकि एक तो आइन की खिलाफ वर्जी कर दी और ये शेर बन गए, कहते थे हमारा तो किसी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ लिया। अब ये जो जनरल इलेक्शंस होने हैं, जो कि कौमी असम्बली भी तहलील हो चुकी है, सूबाई असम्बली यहाँ सारी तहलील हो चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर गैर मुंतखब अफराद जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो भाई आइन के तहत चलता और इलेक्शंस कराता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसकी जो तौजीहात पेश की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि हल्का बंदियाँ भी आइनी ज़रूरत हैं और इलेक्शंस भी आइनी ज़रूरत हैं। अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो हल्का बंदियों वाली आइनी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, और अगर हम हल्का बंदियाँ पहले करते हैं और बाद में इलेक्शन कराते हैं तो जो दोनों जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आइन के अंदर अगर कुछ नहीं है गुंजाइश के निगरान सेटअप कितने अरसे के लिए होगा, तो उसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में तो यही दलील बड़ी होनी चाहिए कि जो इलेक्शन कराने वाली जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराने से इतना भागता है जैसा गलोल को देख के ना कवा डर जाए। और ये मेरे ख्याल में तो शर्तें भी लग रही हैं कि शायद इस मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब के दौर में इलेक्शन होंगे भी सही या फिर नहीं होंगे। लेकिन आज जो उन्होंने चीप हरकत की है, क्योंकि कल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और ये कहा कि जनाब आप आएँ, मशावरत करें हमसे, क्योंकि आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख देनी है और इंतखाबात कराने हैं। और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस इजलास की जो है वो सरबराही की, कानूनी टीम से मशावरत की और बाद में 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जो ख़त है वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। होना तो ये चाहिए था, अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं लेकिन आपको
सदारती ओहदे की, पाकिस्तानी रियासत के सरबराह की, उस ओहदेदार की, उसके ऊपर कौन बैठा है ये छोड़ दें, उस ओहदेदार की आपको ताज़ीम और आपको इज्जत रखनी चाहिए थी। वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, इस वक्त अलामत हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, पॉलिटिकल शख्सियत हैं, और दूसरी बात ये कि पार्लिमान का हिस्सा है। तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि भाई हम नहीं आ रहे, खत के जवाब खत से दिया जा रहा है? आप बहुत बड़े ओहदेदार बन गए हैं, मतलब आपकी क्या औकात है? ठीक है, आईनी पावर्स आपके पास हैं, लेकिन आपकी मतलब आप इतनी बड़ी औकात वाले बन गए हैं कि आप सदर पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो चुके हैं। तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने खत के अंदर ये लिखा है कि जनाब सदर साहब आपने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो असम्बली तहलील की है, 58(2)B के तहत नहीं किया, हालांकि 58(2)B जो है वो आइन के अंदर है ही नहीं। और दूसरी है कि 58(1) आप वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर करते हैं, लिहाजा यहाँ पर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 जो है वो लागू होती है, और इस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हालिया तरमीम करके ये पावर्स दे दी गई हैं कि हम आपके साथ मुशावरत करने के पाबंद नहीं हैं और इंतखाबी तारीख हम खुद देंगे। यही मौक़िफ़ आप उनके पास जाकर भी दे सकते थे, आपकी शान में कोई कमी ना आ जाती, लेकिन क्योंकि आप एक पॉलिटिकल माइंड की शख्सियत बन चुके हैं, आप एक साइड ले चुके हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह गए, आप अपने आप को शायद मुस्लिम लीग नून की विंग का हिस्सा समझते हैं या फिर पीडीएम की विंग का हिस्सा समझते हैं, इस वजह से आपने ये अजीब हरकत की है। खैर, आगे उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां भी हम कर रहे हैं। मैंने कल वाले वीलाग के अंदर भी ये बात की थी कि हल्का बंदियों का भी बहाना बनाया जाएगा, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हल्का बंदियां हमने कर चुके हैं और वो आईनी ज़रूरत है। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स का हक है, उनका बुनियादी हक है, वो हम पूरा करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब भी आपसे गाइडेंस की ज़रूरत होगी हम आपके पास आएंगे, हम आपका एहतराम करते हैं और इलेक्शन से हम भाग नहीं रहे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ और इस ख़त के जवाब के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने और ऐवान सदर की तरफ से सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ से रुजू कर लिया गया है। उनको एक समरी भिजवाई गई है या फिर एक मरासला भिजवाया गया है, उसके ऊपर आइनी पोजीशन और कानूनी राय मांगी गई है, तलब की गई है कि इसके ऊपर जवाब दें कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है या फिर गलत है, और आइन का आर्टिकल 48(5) क्या कहता है, और इलेक्शन कमीशन जो लिख रहा है क्या वो दुरुस्त है या फिर वो गलत है। जो भी वो राय आएगी उसके बाद इलेक्शन जो सदर पाकिस्तान के जो अपना जो उनकी जो लीगल टीम है या जो उनके लीगल कंसल्टेंट हैं वो जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनकी राय आएगी, और उसके बाद हो सकता है कि सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह मामला रेफर कर दें कि ख़त लिखा है, ख़त का जवाब नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के हालिया फैसले के दौरान ये फैसले में ये मेंशन किया हुआ है कि वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर गवर्नर अगर असम्बली तहलील करेगा तो वो तारीख देगा, और अगर गवर्नर तहलील नहीं करता तो फिर मामला जो है वो फिर सदर पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। सेट मतलब सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न मौजूद है और वो आइन की तशरीह है, उसमें इलेक्शन एक्ट तो सामने नहीं आ सकता। खैर, इलेक्शन कमीशन ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और एक नया आइनी बहरान पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। हल्का बंदियों वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज है, और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और जो अदालतें फैसला करती हैं उनको टारगेट कर लिया जाता है, और ऐसी दीदा दलेरी के साथ टारगेट किया जाता है कि उन अदालतों को ही, उन जजेस को ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जाती हैं, और जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर जो फैसलों का पर अमल दरामद नहीं करते, फिर वो सीना चौड़ा करके आगे खड़े हो जाते हैं और फिर आगे मजीद दीदा दलेरी के साथ आइन की खिलाफ वर्जियाँ करते जा रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, और अब सारा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो घबरा कर पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो आंखों में आंखें डालकर अपने जो आइनी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का एक और भी एक मजाक टाइप फैसला सामने आया है, और वो ये कि जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस है उसके अंदर उन्होंने 2 अपनी लीगल टीम मुकर्रर की है। उसके अंदर जो हैं वो अश्तर औसाफ अली साहब हैं, और जो साबिक मुआविन ख़ुसूसी थे लॉ एंड जस्टिस के, साबिक मुआविन ख़ुसूसी थे कानून और इंसाफ के, और इरफान कादिर साहब,
मतलब ये इलेक्शन कमीशन की टीम है या फिर ये मुस्लिम लीग नून की टीम है, ये फैसला आप खुद कर लें, क्योंकि ये दोनों पीडीएम की जो अभी मखलूत हुकूमत ख़त्म हुई है, पीपल्स पार्टी पीडीएम मखलूत हुकूमत, उसके अंदर ये ओहदों के ऊपर मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे खुद को कहता है वो न्यूट्रल है? हैरान कौन है? कम अज़ कम मैं हैरान हूँ। आज तक मैंने इस तरीके से बायस इलेक्शन कमीशन, मैं 10 साल 12 साल तो हो ही गए इलेक्शन कमीशन को कवर करते हुए, मैंने आज तक इतना बायसनेस वाला इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। बड़ा अफसोस है, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने आगे इंतखाबात पता नहीं करवाने हैं कि नहीं करवाने। अगर करवाने भी हैं तो आप खुद सोच लेंगे किस किस्म के फैसले सामने आएंगे। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।